अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं, पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर मंजर आम पर आ चुके हैं और उनका कहना यही है कि जो दीगर रहनुमा हैं वो भी, जैसे कि मुराद सईद और दूसरे रहनुमा जो रूपोश हैं, वो भी जल्द सामने आ जाएंगे। और उनका कहना था कि बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें ये मैसेज मिला जिसकी वजह से वो मंजर आम पर आए हैं और दीगर रहनुमा भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। इसी बारे में मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। अली शेर, अहम अपडेट सामने आ रही है, पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर सामने आ चुके हैं, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई के अहम और बहुत मुतहर्रिक रहनुमा हमाद अजहर जो है वो काफी अरसा से गुमनाम थे और छुपे हुए थे और अब जो है वो सामने आए हैं। लेकिन इसके सामने आने में कुछ सवालात हैं। असूली तौर पे सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि वो अभी खुद ये कह रहे हैं कि मैं अभी पेशावर जाऊंगा और वहां पे जाके जो है वो पूरी वो दूंगा, फिर उसके बाद लाहौर की जो अदालतें हैं उनमें पेश होगा। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो है वो असूली तौर पे उनको बेल का या किसी तरह का कोई कवर नहीं है। अगर हुकूमत या सरकार की जो मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं तो वो अगर उनको गिरफ्तार करना चाहें तो वो कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमाद अजहर के पास, जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं, तो उनके पास किसी किस्म की कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा कवर नहीं है कि जिसमें उनको गिरफ्तार न किया जा सके। तो एक तरह से ये टेक्निकली या लीगली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता पीटीआई के सेक्रेटेरिएट से या गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की जाती, कि जो भी सिचुएशन होती है, तो उसमें बहुत से सवालात उठेंगे कि एक ऐसा शख्स जो कि मारूफ भी है, जो खुफिया भी रहा, 9 मई के वाकयात के बाद जो है मुख्तलिफ ट्वीट और मुख्तलिफ हवालों से गायब रहा, अब वो अचानक सामने आया। लेकिन बिल्कुल उसके साथ जो है वो इसी तरह से ट्रीट किया गया है कि जिस तरह से नजरअंदाज कर देने वाली बात अगर होती है, अगर वाकई उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, या इसी तरह से कि बिल्कुल एक दूसरी मिसाल होगी। जिस तरह से सबको याद है कि जब मुख्तलिफ रहनुमा जो थे मुस्तफी नवाज के, उनके पास भी इसी तरह से मुख्तलिफ बेल नहीं होती थी और इसके बावजूद जो है वो बाद में वो अदालतों में पेश होते थे, बाद में उनको वो बेल मिलती थी। तो ये एक तरह से पाकिस्तान का, अगर कहा जाए पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ या पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं, किसी भी हवाले से जो ताकतवर लोग हैं उन पे उनका असर नहीं चलता है। वो उनका तल्लक जो है वो किसी मौजूदा हुक्मरान जमात से हो, मुतवक्को हुक्मरान जमात से हो, या कभी वो हुक्मरान रहे हों, कुछ चीज़ों की ज्यादतियाँ जो है वो बात होती हैं और वो सबके साथ होती रही हैं। लेकिन कानून तो बहरहाल एक आम शहरी को, तो अगर सोचा जाए, ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि अगर हमाद अजहर की जगह के ऊपर जो है तो कोई ABC पाकिस्तान का शहरी होता और उसके पास यही बेल ना होती, तो फिर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान या पुलिस या वो जो है वो क्या एक्ट करती? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तहम हमाद अजहर का सामने आना जो है ये एक बड़ी खबर है और ये इन्होंने सामने आने का एक ऐलान किया था और लिबर्टी लाहौर में एक जलसा रखा गया था। उस जलसे में लोगों ने जमा होना था और एंड टाइम के ऊपर जो है उसको मुलतवी कर दिया गया था, ये कहते हुए कि कोई और ट्रैप जो है वो तैयार कर लिया गया है। इस ट्रैप से बचने के लिए हम जो है ये एहतजाज नहीं करेंगे। और हमाद अजहर जो थे वो बिल्कुल मंजर आम पे आने का ऐलान करते करते ऐलान कर दिया था, बल्कि शाम को उन्होंने लिबर्टी लाहौर में उस जलसा में उस जगह पे पहुंचना था, लेकिन फिर उन्होंने वो कॉल ऑफ कर दी थी वो प्रोटेस्ट, और उसके बाद वो फिर लापता हो गए थे, फिर वो गायब हो गए थे। अब वो सामने आए हैं। अब अगर रसूली तौर पर देखा जाए तो जो पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनमें एक मुराद सईद जो हैं वो रह गए हैं, जो इस वक्त तक मंजर आम पर नहीं आए। अदरवाइज बाकी जितने भी तकरीबन लोग हैं वो सारे के सारे सामने आ चुके हैं। अगर एक्टिवली सामने नजर नहीं आते तो फिर वो डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी, वो भी अभी तक जो है वो सामने नहीं है, स्क्रीन पे या लोगों पे या कहीं भी इस तरह से नजर नहीं आ रहे। अदरवाइज मुराद सईद के अलावा जो है वो पीटीआई की पूरी क़यादत जो है वो सामने आ चुकी है और इसके ऊपर मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ बातें जो हैं वो की जा रही हैं, मुख्तलिफ किए जा रहे हैं कि क्या कहीं ये किसी लचक का नतीजा है, किसी पॉलिसी विजिट का नतीजा है या किसी डील का नतीजा है। अब ये डिपेंड करेगा आगे चल के कि इसका आउटकम क्या होता है। फिर परवेज लाई का जो है वो अपने घर पहुंच जाना, उन मुकदमात में जमानत और उसके बाद जो है घर पहुंच जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही परवेज लाई हैं जिनके ऊपर जो है वो एक थाने में उन पर मुकदमा होता था, अभी वहां से जमानत होती थी तो 2-3 थानों में और मुकदमे जो है वो तैयार होते थे। इसी तरह से बाकी जगहों पे भी। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन पे ये कहा जा सकता है
कि क्या ये किसी जो है वो CBM का नतीजा है, किसी डील का नतीजा है, किसी बातचीत का नतीजा है, क्या एक तरह से इलेक्शन गुजर चुका है और जो टारगेट हासिल करना था वो टारगेट हासिल किया जा चुका है कि जिनको इक़्तिदार में आना था वो आ चुके हैं। पंजाब जो है वो शरीफ फैमिली के पास मौजूद है, मरियम नवाज साहबा जो है वो वहाँ पे एक एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो अब जो है वो एक तरह से कहा जाए कि एक मैस क्रिएट करने की, पॉलिटिकल मैस क्रिएट करने की क्या जरूरत है, जबकि आलमी सतह पे भी पाकिस्तान पे इस हवाले से दबाव है कि जो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा। और ज़ाहिर है इस बात से तो कोई किसी का हामी हो या मुखालफ हो, इसमें तो कोई दूसरी राय होती नहीं है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होता उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं होता। तो शायद हो सकता है कि इस मुआशी इस्तेहकाम जो है उसको बेटर करने के लिए कोई सियासी इस्तेहकाम की जो कोशिश है वो की जा रही हो। बज़ाहिर तो इस तरह की सिचुएशन नजर आती है, लेकिन ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें जो तय हैं इन चीज़ों की वो आगे चलकर खुलेंगी तो फिर मज़ीद कुछ ज़्यादा यकीन से बात कही जा सकती है। यकीनन अलीशेर, ये एक अहम पॉइंट है कि इतने टाइम से जो इन पीटीआई रहनुमाओं ने रूपोशी इख्तियार की हुई थी, अचानक से मंजर आम पर आने की वजह क्या हो सकती है, जबकि उनका कहना यही है कि जो दीगर रहनुमा हैं जैसे कि मुराद सईद हैं जो कि रूपोश हैं वो भी जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। और उनका ये भी कहना है कि बानी पीटीआई की जानिब से उन्हें ये पैगाम मिला है जिसकी वजह से वो मंजर आम पर आ गए हैं। अलीशेर, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।